दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जापान के लोगों की लंबी ज़िंदगी का क्या राज है। 1970 में जापान के लोग खास तौर पर मर्द सुसाइड क्यों करने लग गए थे। जापान के लोग एक्सरसाइज ना करने के बावजूद भी इतनी लंबी ज़िंदगी क्यों रखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि वो लोग जो मुँह फट होते हैं, ओपन होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनकी उम्र इंट्रोवर्ट लोगों से ज़्यादा क्यों होती है। मतलब उन लोगों से ज़्यादा क्यों होती है जो खामोश रहते हैं, कम बोलते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये 1970 की बात है कि जापान की कंपनियों ने वर्कर्स पर काम का लोड बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से कैरोशी यानी कि डेथ बाय ओवर वर्किंग हो रही थी। हैवी वर्कर लोड, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और स्ट्रेस की वजह से जापान के लोग कैरोशी का शिकार हो रहे थे। 1987 में जापान की कंपनियों ने वर्किंग आवर्स को कम करने का फैसला किया। जापान की मिनिस्ट्री फॉर लेबर ने कैरोशी के रेट को कम करने के लिए बहुत से इकदाम किए और पता लगाया कि काम के ओवरलोड की वजह से दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक बढ़ रहे थे। इस काम के ओवरलोड की वजह से जापान में सुसाइड का रेट खतरनाक हद तक बढ़ गया था, खास तौर पर मर्दों में। दोस्तों ये अमवात उन जॉब्स में ज़्यादा हो रही थी जो कि मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती थी। इसके अलावा वो जॉब्स जिनमें लो सोशल सपोर्ट, काम पर नो कंट्रोल और हैवी वर्कलोड होता था, वो लोग भी अमवात का शिकार हो रहे थे। लेकिन जापान की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इसको बहुत इम्प्रूव किया और आज वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। चलें दोस्तों अब बात करते हैं कि जापान के लोगों की उम्र ज़्यादा क्यों होती है। दोस्तों जापान की औरतों की उम्र 87.3 साल जबकि मर्दों की उम्र 81.3 साल तक होती है, जो कि यूएसए और यूके के लोगों की उम्र से ज़्यादा है। आप ग्राफ में देख सकते हैं। दोस्तों जापान के लोगों में मोटापा कम पाया जाता है क्योंकि ये लोग रेड मीट कम खाते हैं, मछली को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये लोग प्लांट फूड्स जैसा कि सोयाबीन को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जापान में मोटापे का रेट देखा जाए तो मर्दों में सिर्फ 4.8% और औरतों में सिर्फ 3.7% है। ये लोग वो डाइट लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि चावल और सब्जियों से भरी होती है। इसके अलावा ये फ्रूट्स भी बहुत खाते हैं। दोस्तों 2012 में जापान के लोगों ने फलों और सब्जियों को कम जबकि गोश्त को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ गई थी। हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसा कि हाइपरटेंशन और ब्रेस्ट कैंसर तक होने लग गया था। उनके अंदर कैलोरीज की मिकदार बहुत ख़तरनाक हद तक कम हो गई थी। लेकिन जापान ने इस पर काबू पा लिया और अब वहाँ का ओबेसिटी रेट बहुत कम है। आप ग्राफ में देख सकते हैं। दोस्तों जापान के लोगों की लंबी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा राज ये है कि जापान के लोगों के अंदर गुड जीन्स मौजूद हैं जो इनको ज़्यादा अरसे तक जिंदा रखते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक 2 खास जीन्स उनको एडल्ट ऑनसेट डिसीज़ से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। दोस्तों जापान के लोगों की पर्सनैलिटी भी उनकी लंबी उम्र में अहम किरदार अदा करती है। जापान के लोग ओपन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, खुलकर बात करते हैं, हर चीज़ में खुशी तलाश करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बुढ़ापे की तरफ जल्दी नहीं जाते। दोस्तों अगला सवाल ये है कि जापानीज़ क्या एक्सरसाइज नहीं करते, और अगर नहीं करते तो उनका इतना लंबा लाइफ स्पैन कैसे हो जाता है। स्टडीज़ के मुताबिक दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में जापान के लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते। 2009 की स्टडी के मुताबिक जापान का शुमार उन 4 कंट्रीज़ में होता है जिनमें 20% से भी कम लोग एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन 2020 से पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जापान के लोगों ने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर के वर्ड ऑफ फैक्ट्स।